हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ज्ञानस्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। कल हमने आपका यहाँ पर जो आपकी पेडागोजी होती है हिंदी में 15 से 20 नंबर की आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, तो उन 15 नंबर की आपकी यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। ये क्लास हम आपकी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये सब टॉपिक हमने आपका कल देखा था, तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना। सारी प्लेलिस्ट में जो भी क्लासेस आपकी अभी तक हुई है, सभी क्लासेस की जो आपकी वीडियोस है वो सीक्वेंस वाइज ऐड करा दी गई है, जिससे कि आपको ढूंढने में मेहनत ना करनी पड़े और सब चीज़ें जो है आपको एक ही जगह मिल जाएगी। तो आप जाकर चेक कर सकते हो। और जो आपका पेड कोर्स है वो भी आपका चल रहा है, उसके ऊपर एक आपका ऑफर है। 999 रुपये में आपको पेपर 1 के साथ पेपर 2 दिया जा रहा है। ठीक है, ये आपका ठीक है फेस्टिवल ऑफर है, FO है। मतलब इसमें क्या है, आपको पेपर 1 के साथ पेपर 2 भी आपके साथ है। ठीक है, और PDF नोट्स ये तो सब आपको मिल ही जाएंगे। 999 रुपये मात्र आपकी फीस रखी गई है। कोई भी स्टूडेंट हो जिसे CTET पास करना है, पेपर 2 बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ना है, पेपर 1 सीक्वेंस में पढ़ना है, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी हमारी यूट्यूब पर ऐसी क्लासेस होती रहेगी जिससे कि आपका आसानी से CTET पास हो जाए। इससे बाहर आपका CTET नहीं आने वाला। ठीक है, तो इसे जाकर परचेज कर लेना। तो आज हम आपका समझने वाले हैं आपका ज्ञान या फिर कह सकते हो भाषा अर्जन। ठीक है, आपका भाषा अर्जन प्रक्रिया समझेंगे होता क्या है, क्योंकि आपका सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक है। ये क्या है, सबसे पहला टॉपिक है ना, जो आपका पेपर 1 हो या फिर आपका पेपर 2, दोनों के लिए है क्लासेस, सेम सिलेबस है आपका। तो उसमें जो सबसे पहला टॉपिक वो ये ही टॉपिक है। मैंने आपको सिलेबस डिस्कस कराया, ऑफिशियल सिलेबस, न्यू सिलेबस जो कि आपका दिसंबर के लिए है, दिसंबर 2024 के लिए। ये सब चीज़ें मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ। चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास को। और कोई भी नया हो चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, और आपकी जो क्लास का टाइमिंग होता है वो आपका 8 PM होता है। डेली आपको क्लासेस देखने को मिलेगी। डेली आपकी 8 PM पर क्लासेस होती है। ठीक है, CTET बाय एकता नैन करके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। चलिए अब बात करेंगे भाषा अर्जन प्रक्रिया। अर्जन का अर्थ क्या होता है, अर्जन करना। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, किसी भी भाषा को व्यक्ति स्वयं अपने प्रयासों से अर्जित करता है। ये हमारा पॉइंट मिल गया। ठीक है, ये की पॉइंट आपको अपने नोट में लिखते जाना है। जैसे कि यहाँ पर क्या मिला, अर्जित करता है। क्या मिला, यहाँ पर मिल गया आपको अर्जित करना। ठीक है, ये है आपका यहाँ पर अर्जित करना। चलिए आगे बात करेंगे। थोड़ा सा शायद आपको मार्कर दिखाई नहीं दे रहा, इसकी साइज बढ़ाते हैं। ठीक है, क्या है आपका यहाँ पर अर्जित करना। आगे बात करेंगे। तथा भाषा एक अर्जित संपत्ति। अर्जित मतलब जो आप खुद से ग्रहण करोगे, खुद के प्रयासों से। ऐसा नहीं है कि आपने किसी ने आपको बना के दे दिया और आपने अपने अंदर डाल दिया, नहीं। अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से ही ये चीजें आप अर्जित करोगे। अर्जित मतलब खुद से चीजें, खुद के प्रयासों से। ठीक है, अर्जन करने का मतलब खुद से आपने किया। आगे क्या, बालक अपने चारों ओर वातावरण में जिस प्रकार बोलते हुए सुनता है, लिखते हुए देखता है। मान लीजिए छोटे बच्चे ने एक, आपने कोई नया शब्द उसके सामने बोला, तो बच्चा वही शब्द रिपीट करेगा। उसने वो शब्द सुन लिया, उसके माइंड में चला गया, तो वही शब्द जो वो सुनता है, जिस तरीके से आप लिखते हो वो उसने देखा। ठीक है, उसे ही भाषा, उसे ही क्या कहा जाता है, अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयत्न। अनुकरण बहुत ज्यादा यूज होता है आपका CTET में। क्यों, बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, किसी चीज को देखकर सीखते हैं। अगर आपने क्या किया, खाना बनाया, माता जी खाना बनाती है, तो बच्चे भी क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। क्यों, क्योंकि वो देख के सीखते हैं। ठीक है, वो भी क्या करते हैं, देख के सीखते हैं। तो माता खाना बनाती है, तो भी लड़कियां लड़के वो सब क्या करते हैं, खाना बनाने की एक्टिंग करते हैं या फिर कह दो प्रयास करते हैं। तो क्या है, अनुकरण के द्वारा बच्चा सीखता है। आगे बात करेंगे। आगे है आपका यहाँ पर अर्थ। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। देखो, एक तो अनुकरण, दूसरा प्रयास। चलिए आगे बात करेंगे। भाषा योग्यता एक कौशल है जिसे अर्जित किया जाता है। देखो क्या बताया, जिसे अर्जित किया जाता है। ये क्या, एक ऐसा कौशल है जिसे कि आपको अर्जित ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने दे दिया और आपने ग्रहण कर लिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, टीचर भी इसे नहीं दे सकता। आप क्या करोगे, टीचर को देख के सीखोगे। इसमें क्या, अर्जन करने की प्रक्रिया। ठीक है, बालक के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। क्या बताया, बच्चे के जन्म से ही क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। आगे बात करेंगे। भाषा अर्जन जो है बालक की प्रथम भाषा को सीखता है। ठीक है, भाषा अर्जन द्वारा बालक अपनी प्रथम भाषा को सीखता है, जो कि उसकी मातृभाषा है। देखो अर्जन कहाँ करेगा, एक छोटा सा बच्चा हुआ। चलो अब इस सारी चीज को, कहानी को समझते है क्या। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, बहुत ही क्लियर हमें चीजें पढ़नी है। देखो सबसे पहले क्या देखा, क्या करता है बच्चा, प्रयास से सीखता है। जैसा ठीक है, प्रयास करेगा, नई नई चीजें देखता है।
फिर बच्चा क्या करता है, आपको देख के अनुकरण के माध्यम से सीखता है, ठीक है। और जो बच्चा सबसे पहले सीखता है, जो भी भाषा जो भी शब्दों का प्रयोग करता है, वो उसकी क्या होती है, मातृभाषा की होगी, क्योंकि वो ऐसे ही माहौल में था, जैसे माहौल में रहोगे वही तो आप सीखोगे। छोटा बच्चा वही तो सीखता है। अब मान लीजिए आपके घर में हिंदी बोली जाती है तो बच्चा हिंदी सीखेगा, ऐसा नहीं कि वो इंग्लिश ही सीख के आ जाएगा, नहीं। अगर किसी घर में अंग्रेजी ही बोली जाती है तो बच्चा अंग्रेजी ऑटोमेटिक सीख जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट अभी तक हमने देखे। आगे बात करेंगे तो क्या हो जाता है, ये आपका अर्जन की प्रक्रिया बच्चों में क्या हो जाती है, जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है, पैदा होने के तुरंत बाद। तब से बच्चा जो है चीजें अर्जन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। शुरू में बोलेगा ना, ना, बा, बा, इस तरीके से छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करेगा, फिर धीरे धीरे पूरा शब्द बोलेगा, फिर पूरा वाक्य बोलेगा। आगे बात करें यहाँ पर चोम्स्की, भाषा से रिलेटेड सबसे जो बड़े वैज्ञानिक है वो आपके चोम्स्की है। याद रखना क्या है, चोम्स्की सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक है जो कि आपके माने जाते हैं। आगे बात करेंगे इसमें, बच्चा भाषा अपने वातावरण से अर्जित करते हैं। क्या करते हैं, अभी जो हमने समझा कि जैसा वातावरण होगा बच्चे ऐसी ही भाषा अर्जित करेंगे। उनके अंदर जन्मजात भाषा अर्जन युक्त होती है। देखो इन्होंने क्या बताया कि उनके अंदर ऐसी युक्ति होती है कि वो जन्मजात पैदा होने के बाद से जो है भाषा अर्जन ऑटोमेटिक करने लगते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आके उसे कराएगा तो ही करेगा, नहीं, बच्चा खुद से ये चीजें सीखने लगता है। आगे है कि भाषा अर्जन जो है आपका अवचेतन प्रक्रिया, मतलब खुद ब खुद बच्चों के अंदर ये चीजें आने लगती है। भाषा सीखने की समानता इस बात पर अनभिज्ञ होती है कि वह भाषा सीख रहे, उन्हें पता ही नहीं होता भाषा सीख रहे। अब छोटा बच्चे के सामने आपने कोई वर्ड बोला वो उसे नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे कहते हैं ना छोटे बच्चों के सामने सभ्य तरीके से बात करो, अगर आप उसके सामने आप शब्द बोलते हो तो बच्चा तुरंत नहीं बोलेगा, उसने याद नहीं किया, लेकिन कुछ समय बाद वो ऑटोमेटिक वो शब्द बोलेगा। क्यों, क्योंकि वो उसे क्या था, अनभिज्ञ था, उसे पता नहीं था, लेकिन वो फिर भी भाषा सीख गया, उसने वो शब्द या वो गाली देना सीख लिया। तो भाषा अर्जन का मतलब क्या होता है कि आप अप्रत्यक्ष रूप से, अनौपचारिक से, स्वाभाविक रूप से सीखते हो, स्वभाव में है, जो चीजें देखोगे वैसी आपके अंदर आती है। अनौपचारिक है क्योंकि ऐसा नहीं है कोई टाइम पीरियड आपने फिक्स करा है कि हाँ 2 घंटे हम बच्चे को देंगे तब वो भाषा अर्जित करेगा, ऐसा भी नहीं है। अप्रत्यक्ष मतलब क्या करता है, उसने अभी कुछ चीजें देखी, उसने डायरेक्ट ना सीख के इनडायरेक्ट सीख ली। कोई आपके मम्मी पापा बात कर रहे थे, बच्चे ने देखा मम्मी पापा ऐसे बात करते हैं तो उसने वो चीजें सीख ली, ठीक है। ये होता है आपका भाषा अर्जन। समझ में आएगा, इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये। चलिए आगे बात करेंगे, अब इसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन समझते हैं, ठीक है। डेफिनेशन से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो क्या है यहाँ पर, क्या है, भाषा अर्जन जो है आपका एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा जो है अपने आसपास के वातावरण, परिवार में रहकर भाषा सीखता है, एक दूसरे का अनुकरण करता है। ये जो मैं ये पॉइंट बता रही हूँ ना, अनुकरण करना, वातावरण में सीखना, भाषा सीखता है, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया। प्राकृतिक क्यों है, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता, ये आपके स्वाभाविक रूप में, स्वभाव में ये चीजें आपको आएंगी, ठीक है। इसके लिए कोई औपचारिक संसाधन की आवश्यकता नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको स्कूल में ही जाना पड़ेगा तो ही भाषा है, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा पहले टाइम पे स्कूल वगैरह इतने नहीं होते थे, लेकिन बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन आप कर पाते थे। लास्ट क्लास में क्या देखा हमने, भाषा ही तो देखी थी, क्यों पढ़ते हैं हम भाषा, तो हमने उसमें क्या देखा था कि हम किस प्रकार से अपने विचार आदान प्रदान करते हैं। तो पहले समय में भी करते थे, स्कूल नहीं थे लेकिन फिर भी, तो क्या हमारा कोई औपचारिक संसाधन की आवश्यकता नहीं है, हमें स्कूल की आवश्यकता नहीं है भाषा के लिए, ठीक है। यह क्या है, एक प्राकृतिक, ये क्या है, एक प्रकार की मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा होती है, मतलब जिस माहौल में रहोगे वो ही भाषा सीखोगे आप, ये बिल्कुल मत सोचो, ठीक है। और इसी वजह से जो इंडिया में है वो इंग्लिश थोड़ी वीक पाई जाती है, क्योंकि हम रहते क्या हिंदी के माहौल में, बोलते हम हिंदी, हम कितने भी सीख ले लेकिन हम इंग्लिश में थोड़ा सा तंग रह जाती है चीजें। क्यों, क्योंकि हमारा माहौल इंग्लिश वाला नहीं है। और आपने सुना होगा जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो जिसमें कि आप इंग्लिश बोल पाओ तो ही सीख पाओगे, ठीक है। चलिए ये क्या है आपका भाषा अर्जन, समझ में आया इतना। चलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्या है, भाषा अर्जन के यहाँ पर की पॉइंट, अपने नोट्स में यही की पॉइंट लिखना। क्या है, भाषा की प्रक्रिया क्या सहज है, स्वाभाविक है, आपको पता भी नहीं होता लेकिन फिर भी आपके साथ होता है। इसमें क्या है, व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। अब मान लीजिए वही एग्जाम्पल, पहले टाइम पे स्कूल नहीं थे तो जो भाषा सीखते थे, जो बोलते थे, अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे, उसमें कोई रूल नियम नहीं लगाते थे, उसमें किसी भी प्रकार का रूल नहीं था। तो जब रूल नहीं था तो क्या था, व्याकरण नहीं थी, तो सिंपल सी बात है, तो हमें भाषा अर्जन करने के लिए किसी भी रूल की आवश्यकता नहीं होती। अब बात करेंगे भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार का और समाज का होता है। क्या होता है, परिवार का, समाज का होता है। अब आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हो, जिस भी स्टेट से हो, आपके अंदर वही भाषा देखने को मिलेगी और उसके लिए आपने कोई पर्टिकुलर रूल नहीं सीखे।
अगर मान लीजिए आप हिंदी बोलते हो तो आपने कोई रूल नियम सीखे थे? नहीं सीखे, वो आपने बाद में चीजें देखी कि हाँ हम ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी भाषा के टाइम पे जब आप भाषा अर्जन कर रहे थे अपने उस माहौल में, कभी भी आपने रूल नियम पर फोकस करके हिंदी नहीं सीखी। समझ में आया? चलिए, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब बात करेंगे भाषा अधिगम प्रक्रिया। अभी तक क्या देखा? अर्जन देखा। अर्जन क्या है? प्राकृतिक है, मतलब खुद ब खुद होगा। ठीक है, इसे आप डंडे से या फिर आप किसी रिवॉर्ड से नहीं सिखा सकते, ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, नेचुरल। ठीक है, नेचर में सीखी जाती है। आगे आपका अधिगम। अब अधिगम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भाषा अधिगम क्या है? अधिगम से क्या समझे? लर्निंग। लर्निंग कैसे होती है बताइए? लर्निंग का अर्थ ही क्या होता है? सीखना। लर्निंग का मीनिंग क्या होता है? सीखना। अब गेट्स के अनुसार क्या है आपका? क्या है कि अनुभव द्वारा व्यवहार का रूपांतरण लाना ही क्या है? अधिगम है। मतलब क्या है? अगर आपके व्यवहार में आप किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाते हो और वो क्या है? वो ही अधिगम है। ऐसे आपका क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि सीखना आदतों, ज्ञान तथा अभिव्यक्ति का अर्जन है। क्या है? आदतों और आपका अभिव्यक्ति का अर्जन ही क्या है? सीखना है। ये डेफिनेशन इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप जैसे मैं बता रही हूँ आप ऐसे पढ़ते चलिए, सारी चीजें आपको खुद आ जाएगी। एग्जाम में बैठोगे ना तो सारी चीजें आपको क्लियर नजर आएगी। ठीक है, आगे आपका अनुकूलित। ठीक है, पार्लव ने क्या कहा? अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही आपका अधिगम है। देखो इन्होंने क्या बता दिया भाई, ये तो किसकी बात करते हैं? आदत की बात करते हैं, कंडीशनिंग की बात करते हैं। ठीक है, क्या बताया? चलिए देखते हैं। इन्होंने बता दिया आदत का निर्माण ही क्या है? अधिगम है। किसी ने क्या बताया? व्यवहार में चेंज ला रहे हो वही आपका क्या? अधिगम है। ठीक है, किसी ने क्या बताया? अभिव्यक्ति में अर्जन बताया। अब बात करेंगे क्या है अधिगम। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है। बिना माइंड के, बिना कॉग्निटिव के आप अधिगम नहीं कर सकते। यह क्या है? जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। अधिगम लर्निंग हमेशा चलेगी। अब मैं भी लर्निंग कर रही हूँ, आप भी लर्निंग कर रहे हो और इन फ्यूचर आप लर्निंग करते रहोगे। अधिगम में क्या है? बालक जो है परिपक्वता की ओर बढ़ता है। पहले छोटा था, ठीक है, मैंने सीडीपी में चीजें कराई है, तभी कहती हूँ सारी चीजें सीटेट में इंटर रिलेटेड है, आपस में जुड़ी हुई है। तो सीडीपी की अगर आप क्लासेस देखते हो ना तो ये तो बिल्कुल हलवा है आपके लिए, क्योंकि मैंने बताया बच्चा किस प्रकार से परिपक्व होता है, कैसे आगे बढ़ता जाता है। अब है आपका वुडवर्थ ने सीधा सिंपल बताया, विकास, सीखना विकास की प्रक्रिया। क्यों सीखना है? क्योंकि हमें डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए तो वही तो हम सीख रहे हैं। इन्होंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बता दी। और लास्ट क्या है? सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन मुझे लगती है। ठीक है, इसमें आपके सारे पॉइंट आ गए। क्या है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। आप अपने अनुभव के हिसाब से अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हो जैसा आपको चाहिए। ठीक है, जैसे भी आपको चीजें सीखनी है आप ऐसा परिवर्तन लाते हो, वही आपका अधिगम है। चीजें इतनी समझ में आई? टोटल मिलाकर क्या हो गया? अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन? जैसा आप चाहते हो। ठीक है, आदतों का, ठीक है, निर्माण करता है। आगे क्या है? जीवन भर की है। ठीक है, विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, और अनुभव के द्वारा, ये सारी चीजें, बस यही आपका पूरे के पूरे इस चीज में था। समझ में आया इतना? चलिए आगे करेंगे। बाकी कुछ पॉइंट नहीं आता ना तो आप मुझे कमेंट करके बता दिया करो, ताकि कल की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके डाउट ले लिए जाए। ठीक है ना, इससे ये नहीं होगा कि आपके डाउट नहीं लिए गए, आपको कोई कहीं पर कंफ्यूजन बचता है तो आपको वो रह गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप कमेंट करना, जो भी कहीं पर डाउट लगता है, जिस भी लाइन में लगेगा मैं आपकी वो क्लियर करा दूंगी। अब बात करेंगे इसकी पूरी डेफिनेशन क्या है। अधिगम का तात्पर्य सीखना, किसी भी प्रकार से अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलेगी। 2 पॉइंट, सीखना और आपका जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। ये आपका औपचारिक संसाधनों से, अभी तक क्या देखा? अनौपचारिक था, लेकिन आपके औपचारिक संसाधनों का प्रयोग इसमें किया जाता है। फॉर्मल भी इसमें होंगे। ठीक है, फॉर्मल भी इसमें होंगे। फॉर्मल क्या होता है? जैसे कि स्कूल। भाषा अधिगम के नियम में व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है, इसे द्वितीय भाषा के नाम से जाना जाता है। अब ये कहोगे भाई ये तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया। देखो अब हम क्या करेंगे, दोनों का अंतर। भाषा अर्जन लिखो, ठीक है, दूसरी तरफ अधिगम लिखो। दोनों में अंतर कर दो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ये क्या है? ये आपका एक तरीके का सीखना है, ये खुद ब खुद आप अर्जित करते हो। ठीक है, आगे क्या है? ये आपका औपचारिक है, मतलब फॉर्मल है। ये आपका अनौपचारिक है, इसे कहीं पर भी सीख लोगे, इसे आप स्कूल के माध्यम से सीखते हो। इसमें क्या है? नियम चाहिए, इसमें रूल चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये आपकी प्रथम हो गई या फिर मातृभाषा हो गई, क्षेत्रीय भाषा, लेकिन ये आपकी द्वितीय है। ठीक है, आई समझ में? अब मान लीजिए
अगर मैं अपनी बताऊँ तो हिंदी मेरी मातृभाषा है और इंग्लिश मेरी जो है द्वितीय हो गई, ठीक है, क्योंकि मैंने इसके रूल नियम से ही मैंने सीखी है। ऐसा नहीं कि मुझे बचपन से ये चीज़ें आती थी या मैंने खुद अर्जित की, नहीं, ठीक है, ये मैंने अधिगम से सीखी। इतना समझ में आया? चलिए आगे चलेंगे। अब क्या है भाषा अधिगम के कुछ पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले नियम से सीखी जाती है, औपचारिक शिक्षा चाहिए मतलब स्कूल चाहिए। आगे क्या है विद्यालय से प्रारंभ, ठीक है, बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। देखो प्रयास इसमें भी करना पड़ेगा, उसमें भी अनुभव चाहिए। अब मान लीजिए कुछ भी चीज अगर आप सीखते हो बिना प्रयास के नहीं सीख सकते, तो इसमें भी क्या है प्रयास करना पड़ता है। व्याकरण की आवश्यकता होती है, इसमें रूल चाहिए आपको, इसमें अधिगम में शिक्षक चाहिए। अर्जन में ना तो कोई शिक्षक की आवश्यकता थी क्योंकि आपने मम्मी को देख के सीख लिया, पापा को सीख के, भाई को, पड़ोस में आपने ऐसे चीजें सीखी थी। लेकिन यहाँ पर क्या शिक्षक है, यहाँ पर आपका विद्यालय चाहिए, पाठ्य पुस्तक चाहिए, सभी की भूमिका रहती है। यह है आपका भाषा अधिगम। समझ आया इतना? बताइए अगर इतना समझ में आ गया हो आपको। चलिए आगे बात करेंगे। अब है आपका यहाँ पर, ठीक है, इसकी विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता क्या है, जीवन पर्यंत चलेगी, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया, क्योंकि लर्निंग नहीं रुकती, लर्निंग कभी नहीं रुकती। सीखना क्या है, परिवर्तन है, चेंज कर रहे हो। मान लीजिए मैंने बताया हिंदी थी लेकिन मैंने उसमें परिवर्तन किया, मॉडिफिकेशन किया, ठीक है, बदलाव किया, क्या क्या, इंग्लिश पे गई मैं, ठीक है। ऐसे क्या व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभव से भी सीखकर अपने व्यवहार, अपने विचारों तथा इच्छा तथा भावनाओं के आदि में परिवर्तन करता है। आगे सीखना जो है अनुकूलन में सीखकर व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपना अनुकूलन कर सकता है। देखो अब इंग्लिश हमें क्यों चाहिए, अब सभी दुनिया इंग्लिश के पीछे क्यों जा रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे सामने अब जो कंडीशन है, जो न्यू कंडीशन है, उसमें इंग्लिश की बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो क्या है, नई परिस्थिति में आप अपने आप को अनुकूलन कर सको, उसके लायक बना सको, इस वजह से हमें इंग्लिश की आवश्यकता है। समझ में आया? इस वजह से हम सीखते हैं। अधिगम की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हमें लैंग्वेज सीखनी है, हमें भाषा सीखनी है। भाषा क्यों सीखनी है, क्योंकि हम जिस परिस्थिति में है उसमें रह सके। अगर आप पहले ये विचारों में रहोगे ना तो आपको कह के चले जाते हैं भाई आप तो बहुत ही ज्यादा ओल्ड फैशन हो, मतलब बहुत ही ज्यादा मत कहते हैं ना कि बहुत ही ज्यादा आप ओल्ड हो, आपको कुछ नहीं पता, आपको ये नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं, ठीक है। आगे बात करते हैं। सीखना आपका सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सभी जीव जंतु भी सीखते हैं। सार्वभौमिक, आप आज भी सीख रहे हो, कल भी सीखोगे, मैं भी सीख रही हूँ, आपकी मम्मी भी सीख रही है। आज आपकी मम्मी ने कोई नई डिश सीखी, कल कुछ और परिवर्तन देखा, तो क्या इस प्रकार से हर कोई हर दिन कोई ना कोई सीख रहा है, ठीक है। बिना सीखे किसी का जीवन नहीं चल रहा। इसमें जीव जंतु भी आते हैं। जीव जंतु कैसे, मान लीजिए आपके घर में बिल्ली है, ठीक है, आपके घर में चूहा है, आपको पता है कि वो यहाँ पे रहता है और आप रोज डेली उसके सामने आ जाओ तो क्या करेगा, वो इधर को आना बंद कर देगा, वो इधर को जाना स्टार्ट कर देगा। तो जंतु ने भी सीखा भाई यहाँ पर तो आप मिलोगे, उसने कहीं और जाना स्टार्ट कर दिया, मतलब कुछ और तरीके से चीजें की। आगे है अनुभव का संगठन है, बिना अनुभव के नहीं सीखा जाता। नए अनुभव पुराने अनुभवों का संगठन है, नए भी चाहिए पुराने भी चाहिए। पहले सीटेट में आपने क्या किया, रह गए 2-3 नंबर से, तो पुराना अनुभव जरूरी है, क्यों रहे, टाइम मैनेजमेंट में कमी थी, क्या आपने प्रॉब्लम की वो आपको पता है। अब नया अनुभव क्या है जो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है, कि ऐसे ऐसे एग्जाम करना, ऐसे टाइम मैनेजमेंट होगा, इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो ये क्या है, मैं आपको नया अनुभव प्रदान कर रही हूँ। तो आप नया पुराना सभी का क्या संगठन है, तो ही सीटेट पास होगा, ठीक है। एक अनुभव से सीटेट पास नहीं होता। चलिए अब बात करेंगे आगे। सीखना जो है व्यक्तिगत भी है, अकेले में भी सीख सकते हो, सामाजिक दोनों है। सिंपल सी बात है, आप अकेले बैठ के भी सीख सकते हो, कंप्यूटर से सीख सकते हो, फोन से सीख सकते हो, लेकिन समाज में बैठ के भी तो सीखते हो, स्कूल में जाते हो, सीखते हो वहां से बहुत सारी चीजें। आगे आपका भाषा जो है औपचारिक है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। यहाँ आप इंग्लिश सीख रहे हो, प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका सीखा जाता है। समझ में आया अधिगम क्या है? चलिए आगे बात करेंगे। ये इसकी विशेषताएं थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ये अगर कर लिया ना बाकी की चीजें इजी लगेगी। अब है आपका अधिगम का प्रकार, ठीक है, कौन कौन से अधिगम के प्रकार होते हैं, चलिए इन्हें देखते हैं। कल बाकी डिटेल में करेंगे कि अधिगम के कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखो अब क्या है, अधिगम के प्रकार करते हैं, ठीक है। सबसे पहला कौन सा प्रकार है आपका, क्रियात्मक। इसके बाद आपका भाषा, आपका शाब्दिक और वाचिक। इसके बाद है आपका विचारात्मक अधिगम। चलिए आगे देखेंगे, ठीक है। ये आपके यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट भाषा के प्रकार थे। आगे देखेंगे इन दोनों में जो आपका भाषा अधिगम है और आपका अर्जन, इसमें जो विद्वानों का विचार क्या है, मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं, इसे समझते हैं, ठीक है। वाइगोस्की के अनुसार क्या है कि भाषा जो है बच्चों में, भाषा समाज के संपर्क का ही परिणाम है। इन्होंने तो सीधा बता दिया कि भाषा जो है समाज में रह के आएगी
और वाइगोस्की से याद रखना समाज, ठीक है, इनसे एक की पॉइंट है समाज। इस समाज की बात करते हैं, अंत्यक्रिया की बात करते हैं। ये जो मैं टैग वर्ड बता रही हूँ ना, इसी से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। आ गया प्याजे। प्याजे जी क्या कहते हैं? ये दोनों ही भाषा से जुड़े हुए हैं और चॉम्स्की तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये इन्होंने क्या बताया? भाषा जो है अन्य संज्ञानात्मक। अब क्या मिल गया? प्याजे जो है संज्ञान से, सीडीपी में मैंने आपको बताया, ठीक है। तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया, इन्होंने भी अंतःक्रिया की बात की। इन्होंने क्या कहा? संज्ञान की आवश्यकता होती है, लेकिन अंतःक्रिया आपको जो भौतिक परिवेश है, जिस माहौल में रहते हो, उसमें अंतःक्रिया के माध्यम से आपकी भाषा विकसित होती है। ये दो डेफिनेशन क्लियर। आगे क्या बताया कि भाषा अर्जन जो है क्षमता बालकों में जन्मजात होती है, भाषा अर्जन खुद से होगी, लेकिन वही भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति जो है के साथ पैदा होती है। मतलब वही भाषा की व्यवस्था धीरे धीरे जो है, कैसे पहचानोगे भाषा क्या है, वो आपको टाइम के साथ मिलने लगती है। अब वही एग्जाम्पल, एक छोटे बच्चे को क्या पता वो भाषा सीख सकता है, उसके अंदर ऐसी क्षमता नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे वो ऐसे इन्वायरमेंट में आता है, धीरे धीरे उसकी क्षमता जो है खुद ही विकसित होने लगती है। यही आपका अधिगम हो गया। आगे बात करेंगे, ये आपका सिद्धांत है। ये सब सिद्धांत हम आपके कल डिस्कस करेंगे। अनुकरण क्या है आपका, ठीक है, अभ्यास क्या है, ये सारे सिद्धांत आपके अधिगम से रिलेटेड है और बार बार सीटेट में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि अभिरुचि का सिद्धांत आ गया, अभिप्रेरणा का, क्रियात्मक क्रियाशीलता, ये सब से आपके यहाँ पर क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। इन सब से क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। आगे बात करेंगे आपका, ठीक है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि विकास में बोलने और सुनने की भूमिका क्या है। आज हमने क्या डिस्कस किया, फटाफट रिवाइज करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किया हमने आज। आपका जो हिंदी का न्यू सिलेबस है उसका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है? सबसे पहले भाषा अर्जन सीखा, ये तो हमने कल की क्लास में किया था। आज हमने क्या देखा? भाषा अर्जन देखा। भाषा अर्जन क्या है? खुद के प्रयासों से सीखना, अनुकरण करके सीखना, ठीक है। और ये क्या है बताता है? ये आपके मातृभाषा को बताता है। मातृभाषा में तभी सीखते हैं, इसी तरीके से अर्जन करते हैं हम मातृभाषा, कहीं से कोई हमें दे के नहीं जाता। भाषा जो है आपकी, भाषा अर्जन में मातृभाषा हमारी खुद की अर्जित की हुई होती है। आगे बात करेंगे, इसमें बताया मैंने आपको कि अपने वातावरण से, परिवार में रहकर सीखते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं। ये क्या है? प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये सहज है, स्वाभाविक है, व्याकरण की इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं होती और परिवार और समाज इसमें महत्वपूर्ण होता है। आगे है आपका यहाँ पर अधिगम प्रक्रिया। अधिगम प्रक्रिया मतलब सीखना, अपने व्यवहार में परिवर्तन करना, ठीक है। ये क्या होता है आपका? ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें आपके नियम रूल लगते हैं और फॉर्मल तरीके से आप सीखते हो। स्कूल की आवश्यकता होती है और इससे जो आपकी बाकी लैंग्वेज है उसे इंप्रूव कर सकते हो, उसे सीख सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा इंग्लिश, क्योंकि हिंदी तो हम ऑटोमेटिक सीखते हैं, नियम से सीखी जाती है, स्कूल में सीखी जाती है, शिक्षक की आवश्यकता होती है, विद्यालय की आवश्यकता इसमें होती है। आगे है आपका इसकी विशेषता में आजीवन चलेगी, एक दूसरे से भी, अनुभव से भी आप सीख सकते हो, ठीक है। अनुकूलन क्यों करना पड़ता है हमें? क्योंकि समाज में रहना है, उन्हीं परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो है हमें अनुकूल बनना पड़ेगा। ऐसे आपका सार्वभौमिक है, जीव जंतु सीखते हैं, अनुभव का संगठन करते हैं, नए पुराने अनुभव हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं अभी समझाया। औपचारिक तथा प्रत्यक्ष रूप से हम इसमें सीखते हैं। आगे बात करेंगे, प्रकार हम कल देखेंगे। आज हमने क्या देखा? इन दोनों में वाइगोस्की, प्याजे, चॉम्स्की तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन्हें तो बस बहुत ज्यादा याद रखना, तीनों में कंफ्यूजन करके दिया जाता है। और इस बार बताऊं मैं आपको, सीटेट में क्या किया इन्होंने, सीडीपी में आपका प्याजे ले लिया, वाइगोस्की ले लिया और भाषा से पूछ लिया भाषा विचार में इन दोनों ने क्या क्या कहा, क्या सामान्यता है। तो डेफिनेशन आपके सामने देखो क्या सामान्यता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सीडीपी में पूछा गया, तो याद रखना, हर बार बताती हूँ। सीटेट आपका ऐसा एग्जाम है, बाकी एक दूसरे से रिलेट करता है। कैसे रिलेट करेगा? ये आपका दूसरे में भी हेल्प करेगा, दूसरी जैसे सीडीपी में, और आपका इंग्लिश में भी बहुत ज्यादा आपका काम आने वाला है, क्योंकि इंग्लिश का और ये सिलेबस सेम है। आप कहोगे कैसे कैसे? क्या मैंने आपको सिलेबस बताया, जो न्यू सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस किया ना, इंग्लिश में यही सब चीजें आपको देखने को मिलती है। जाकर चेक कर लेना, पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर दी है, पीडीएफ आप देख लेना। अगर हम बात करें, ठीक है, भाषा लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ठीक है, कोई सी भी ले रहे हो, ये क्लास सभी के लिए है, ठीक है। और दूसरा, किसी ने पेपर 1 के लिए पढ़ रहे हो, पेपर 2 के लिए, दोनों के लिए है। और अगर ये क्लास करते हो तो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर आपके आएंगे। और इस बार सबसे डाउन रहा था लैंग्वेज में, 30 में से बहुत कम ऐसे नंबर थे, किसी के 20 भी प्लस आए हो। तो हमें वही अपना रिकॉर्ड तोड़ना है, हमें यहाँ पर 26-27 प्लस तो लेके ही आने हैं लैंग्वेज में। इसी में सबसे कम बच्चा पढ़ता है और इसी में आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है।
क्योंकि 60 नंबर है आपका लैंग्वेज, 60 नंबर। अगर 60 नंबर आपको लैंग्वेज दिला रही है तो आप पढ़ोगे क्यों नहीं, ये बताओ। गलत बात है ना अगर आप 60 नंबर खो दोगे ऐसे और फिर बाद में कमेंट करोगे मैडम मेरा नहीं हुआ। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहती कि आप ये कहो कि मैम मेरा तो नहीं हुआ, मेरा रह गया कुछ नंबर से। तो ये चीज़ें मुझे नहीं देखने को मिलनी चाहिए। क्लासेस आपकी हो रही है और ये क्लास फ्री रखी गई है, ये पेड क्लासेस है जो मैं आपको दे रही हूँ फ्री में, ठीक है। तो इसका बेनिफिट उठाइए और पेड भी लोगे, ज़्यादा हाई आपका चार्ज नहीं रखा। 999 आप एक रिचार्ज भी करते हो ना वो भी इससे ज़्यादा का होता है। तो सिर्फ 999 रुपये में 1 साल तक आपको मिल जाएगा। और मैं नहीं चाहती आप 1 साल तक उसका यूज़ करो, सिर्फ आपका दिसंबर में हो 14 या फिर आपका 15 में, जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन आपका CTET क्लियर हो जाए और आप अपना गवर्नमेंट जॉब की तरफ चले जाओ, क्योंकि बिना CTET के गवर्नमेंट जॉब आपकी नहीं है। इतनी चीज़ें आई आपको समझ में। और बाकी किसी भी चीज़ में आपको अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगता है ना तो आप कमेंट करके पूछ लिया करो, क्योंकि ना सिर्फ हमारे यहाँ पर पढ़ाना मेन मकसद है, आपके सारे डाउट क्लियर करने हैं और आपको प्रॉपर गाइडेंस भी देनी है। अगर कमेंट करते हो ना तो आपका लगभग सभी कमेंट में चेक करती हूँ, ठीक है। तो एक बार आप फीडबैक का भी कमेंट देना कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो बता सकते हो। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट आप कर दिया करो, जो कि आप नहीं करते, ठीक है ना। लाइक कर देना भाई, ठीक है। आप सभी के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, लाइक कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो उन सभी दोस्तों के साथ जिनका CTET बार बार रह जाता है। पिछली बार 20 लाख बच्चों का रहा था, तो इस बार आपको तो वो गलती नहीं करनी, ठीक है। आपको तो इसी बार पास करना है, तो उन सभी के साथ शेयर कर देना, ठीक है। बता देना कि एकता मैम जो है पढ़ा रही है और ज्वाइन करें वो सभी, ठीक है। ज्ञानस्थली चैनल को ज्वाइन कर सकते हो आप। अब बात करेंगे आपका कमेंट करना है, एक तो आपको फीडबैक देना है, ठीक है। और इन सबकी PDF कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर मैं बताती हूँ। जो भी नोट्स है सब टेलीग्राम चैनल, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक, अब आपको सबसे बड़ी बात होती है लिंक कहाँ से मिलेगा। तो लिंक कहाँ से मिलेगा, जो वीडियो देख रहे हो ना इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, आपको प्रॉपर ऐसे जो है लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। उन सभी को ज्वाइन कर लेना। तो आज की क्लास में यही था। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट कीजिए फटाफट, आपके सभी कमेंट का जो है यहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा। अब मिलेंगे आपसे कल, तब तक अपना ध्यान रखिए। क्लास की टाइमिंग मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि आपकी क्लास किस टाइम होती है, ठीक है। एक बार मैं आपको क्लास के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। कौन कौन सी क्लास आपकी चल रही है, ठीक है। एक तो मैं आपको CDP क्लासेस होती है, प्ले लिस्ट चेक कर लेना, आपकी काफ़ी क्लासेस हो चुकी है। PYQ मैंने आपके करा दिए, प्लस कॉन्सेप्ट की भी आपके यहाँ पर 12-13 क्लासेस हो चुकी है। बहुत सारा कंटेंट आपका कंप्लीट होता जा रहा है। अब बात करेंगे हिंदी की, तो हिंदी में सबसे पहले मैंने आपके RC की प्रैक्टिस कराई, ठीक है। PYQ कराए, तो एक बार ये प्ले लिस्ट चेक करना। ये दोनों सब्जेक्ट मैं आपके ले रही हूँ, ठीक है। और आज आपकी कंटेंट की हो गई तो इसकी भी मैं उसी प्ले लिस्ट में ऐड कर दूंगी। प्ले लिस्ट का नाम आपको CTET बाय एकता नैन। अब बात करें यहाँ पर आपकी इंग्लिश की भी क्लासेस होती है, तो आप इंग्लिश की क्लासेस देख सकते हो। EVS की पूरी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे ही आपकी SST की क्लासेस होती है। अगर साइंस वाले भी बच्चे हैं, साइंस और मैथ वाले, तो भी कमेंट करके बता देना, तो फिर आपकी साइंस और मैथ की भी क्लासेस करा दी जाएगी, ठीक है। एक बार कमेंट करके बताओ कि आप SST वाले हो या फिर आप साइंस वाले हो। दूसरा आप ये बताओ पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या फिर पेपर 2 की, ठीक है। ये चीज़ें भी आप मुझे कमेंट करके बताओ। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, फीडबैक जरूर दे देना आप, ठीक है। फीडबैक आप जरूर दे देना, ठीक है। आपसे यही रिक्वेस्ट है, क्लास कैसी लगती है इसका फीडबैक देते हो तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी बेहतर करने का मैं प्रयास करूँगी। कि अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई भी डाउट लगता है, तो अगर आप फीडबैक देते हो, कमेंट करके बताते हो कि मैम ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, अगली क्लास में ये चीज़ दोबारा से रिपीट कर देना, तो मैं ज़रूर वो चीज़ आपके लिए दोबारा से लेके आऊँगी, दोबारा से मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी। मेन फोकस है आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए और उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। कमेंट करने के माध्यम से ही मैं आपके साथ जुड़ सकती हूँ, या फिर आपका टेलीग्राम चैनल पे मैंने कमेंट ऑप्शन जो है ऑन रखा है, तो वहाँ पर भी आप जाके टेलीग्राम ग्रुप में ऑन है उसमें, तो आप उसमें मैसेज करोगे ना, तो मैं वहाँ पर भी आपके मैसेज देखती हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पर ग्रुप मिल जाएगा। उसमें कमेंट कर देना कि एकता मैम ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई, आप हमें ये कल की क्लास में दोबारा से बता देना। या कोई भी PDF चाहिए या मैं कोई PDF भूल जाती हूँ तो भी आप कमेंट करके बताना कि मैम आप ये PDF भूल गए, आप ये PDF शेयर कर दो, तो मैं आपको तुरंत वो चीज़ें प्रोवाइड करा देती हूँ। और मैं आपको रोज़ डेली पोल पे कुछ क्वेश्चन देती हूँ,
ठीक है, आपकी कम्युनिटी पोस्ट होती है, उस पर जो है मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है, जिसपे आपको क्लिक करना होता है कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, वो सब आपके PYQ है। तो एक बार जाकर उसे चेक करना, कम्युनिटी पोस्ट जरूर देखा करो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आती हूँ, तो उसे देखो। कोई भी आपको अगर कहीं किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट बॉक्स दोबारा से अगेन आपके लिए ऑन रहता है हमेशा, तो बता दीजिए। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे कल, तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहे।